बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, हम किस तरीके से इंग्लिश में हम क्वेश्चंस करते हैं और उसका आंसर हम किस तरह देते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, और WH फैमिली के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे कि हम WH फैमिली के जो व्हाट होता है और वेयर, वाई, हम इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है ये वीडियो, तो आप इसे एंड तक देखिएगा। आपको सवाल जवाब करना आएंगे, ठीक है, और आपको ये पता लगेगा कि ये जो है व्हाट, हु, वेयर, वाई हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इसके चाहिए इसका जो है मीनिंग सीखेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि ये इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन एंड उसके और आंसर देना सीखेंगे। ठीक है, पहला है हमारा WH फैमिली में व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। इसे इस्तेमाल किया जाता है थिंग्स के लिए। ठीक है, यानी मैं उर्दू में भी समझा रही हूँ, साथ साथ चीज़ों के लिए। ठीक, थिंग्स यानी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हाट को। अच्छा, दूसरा है हमारा हु, जिसका मतलब होता है कौन। इसे हम इस्तेमाल करते हैं पर्सन के लिए। ठीक है, पर्सन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी शख्स के लिए। क्लियर। अगला है हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसे इस्तेमाल करते हैं हम प्लेस यानी जगह के लिए। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। इसे इस्तेमाल किया जाता है रीज़न के लिए यानी वजह के लिए। विच का मतलब होता है कौन सी या कौन सा। इसे इस्तेमाल करते हैं हम पोजेशन के लिए यानी मलकियत के लिए। व्हाट टाइम, इसका मतलब होता है किस वक्त। इसे इस्तेमाल करते हैं हम टाइम के लिए यानी वक्त पूछने के लिए। ठीक है, जब हम सवाल करते हैं व्हाट टाइम तो उसका मतलब होता है वक्त पूछा जा रहा है उस सवाल में। ठीक है, अभी हम सेंटेंसेस बनाएंगे, जब जाके आपको जो ये चीज़ें क्लियर होंगी। हाउ, कैसे। इसे इस्तेमाल करते हैं हम मैनर के लिए यानी कोई काम कैसे करें। हाउ मैनी, कितने या कितनी। इसका मतलब होता है हाउ मैनी का कितने या कितनी। इसे हम इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हें कहते हैं हम काउंटेबल। अगला देखते हैं हम अब हमारा हाउ मच। हाउ मच इसका मतलब होता है कितने या कितनी। इसका जिस तरह हाउ मैनी का मतलब कितने कितनी होता है, हाउ मच का भी मतलब कितने या कितनी होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसे अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते। क्लियर। जिन चीज़ों को गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल कहलाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं हम हाउ मैनी के लिए। लेकिन जब हाउ मच इस्तेमाल किया जाता है मतलब उसका भी कितना कितनी होते हैं, लेकिन उसे हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते। हाउ ऑफन, इसका मतलब होता है कितनी बार या कितनी मर्तबा। ठीक है, और इसे हम इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, कोई काम आप कितनी बार करते हैं। क्लियर। हाउ फार, कितनी दूर या कितना दूर। इसका मतलब होता है कितनी दूर या कितना दूर, हाउ फार का। इसे इस्तेमाल करते हैं हम डिस्टेंस के लिए, फासला बताने के लिए। हाउ लॉन्ग, इसका मतलब होता है कितनी देर। इसे इस्तेमाल करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी काम को कितनी देर लगेगी। ठीक है, मतलब कि किसी काम को कितनी देर लगेगी उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ लॉन्ग। अब ये हमारा हाउ ओल्ड, कितनी पुरानी या कितना पुराना। ठीक है, कितनी पुरानी या कितना पुराना, इसका मतलब होता है इसे इस्तेमाल किया जाता है एज के लिए, यानी किसी शख्स या चीज़ की उम्र बताने के लिए, किसी शख्स या चीज़ की उम्र बताने के लिए। ठीक है, अब आप परेशान मत होइएगा कि चीज़ की उम्र कैसे बताएंगे। अभी हम जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इसके तो आपको जब चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, शख्स का तो आपको पता ही है कि उम्र किस तरह किसी शख्स की उम्र बताई जा सकती है, लेकिन चीज़ की किस तरह बताएंगे तो ये भी हम आगे सीखेंगे। वैन, वैन का मतलब होता है कब, और इसे इस्तेमाल करते हैं हम टाइम के लिए, यानी कोई काम आप कब करेंगे। क्लियर। अच्छा, अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन और फिर इसके आंसर देना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं। अगर आप लिख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप बाद में अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज़ाना बोलकर। अच्छा, देखिए सबसे पहले हम बना रहे हैं व्हाट का, जिसका मतलब मैंने बताया था क्या होता है। व्हाट इज़ दिस या व्हाट इज़ इट या व्हाट इज़ दैट। ठीक है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस करेंगे अगर ये पेंसिल मैंने यहाँ करीब में रखी हुई है। ठीक है, ये पेंसिल मैंने करीब में रखी हुई है
और मैंने आपसे कहा व्हाट इज़ दिस, तो मेरे करीब में है तो मेरा सवाल होगा व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो मेरा व्हाट इज़ दिस, तो आप आंसर देंगे दिस इज़ अ पेंसिल, ठीक। अगर मैंने इसी सवाल को इसी तरह कहा कि व्हाट इज़ इट, दिस हटा दें, आप इट भी कह सकते हैं, व्हाट इज़ इट, तो आप जवाब इट से देंगे, इट इज़ अ पेंसिल। लेकिन ये पेंसिल अगर मैंने दूर रखी हुई है, फिर मैंने इस तरह इशारे से कहा व्हाट इज़ दैट, जब कोई चीज़ दूर रखी हुई है तो हम इस्तेमाल करते हैं दैट का, ठीक है। हम कहेंगे व्हाट इज़ दैट, तो अब आपका जवाब होगा दैट इज़ अ पेंसिल। क्लियर, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा है व्हाट इज़ दिस या व्हाट इज़ इट इस्तेमाल किया है मैंने, व्हाट इज़ इट, तो यहाँ पे जवाब है हमारा इट इज़ अ पेन, ठीक है। अगर कोई पेन है तो हमने कहा इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेंसिल, जो भी चीज़ है तो आप कह सकते हैं, ठीक है। या नाउन आप कोई भी लगा सकते हैं जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा हु इज़ दैट, ठीक है। अब बात हो रही है हु इज़ दैट, ठीक है। वहाँ में हमने इस्तेमाल किया था किसी चीज़ के लिए, मैंने आपको बताया था व्हाट इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमने व्हाट का इस्तेमाल किया। अब हम पूछ रहे हैं हु इज़ दैट, वो कौन है, ठीक है। वो कौन है मतलब वो किसकी बात हो रही है, किसी शख्स की बात हो रही है। मैंने कहा है ना आपसे हु को इस्तेमाल करते हैं हम किसी शख्स के लिए, तो हु इज़ दैट, अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है और हमने कहा हु इज़ दैट मतलब वो कौन है, तो हमारा जवाब होगा दैट इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। क्लियर, हु इज़ दैट, हु दैट इज़ माई ब्रदर। अब वो ब्रदर है या सिस्टर है, आपको कोई भी हो सकता है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ माई ब्रदर जवाब हो सकता है आपका, दैट इज़ माई सिस्टर, दैट इज़ माई मदर, दैट इज़ माई फादर, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, ठीक है। अक्सर हम ये पूछते हैं ना भाई वेयर आर यू, कोई नज़र नहीं आ रहा होता, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, ठीक। आई एम इन द रूम, कोई कमरे में तो वो जवाब देगा आई एम इन द रूम। क्लियर, या क्लास में है तो आई एम इन द क्लास। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको जवाब किस तरह देना, जिस जगह पर आप हैं तो आपको उसी तरीके से जवाब देना, ठीक है। वेयर होता है जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने यहाँ वेयर का इस्तेमाल किया है। अगला है हमारा वाई आर यू हैप्पी, ठीक। वाई आर यू हैप्पी, हैप्पी वाई का मतलब होता है क्यों, आप खुश क्यों हैं, हैप्पी मतलब खुश, आप खुश क्यों हैं। हमारा जवाब हो सकता है बिकॉज इट्स माई बर्थडे, क्योंकि मेरी बर्थडे है, मेरी सालगिरह है, ठीक है। इस तरह आप जवाब दे सकते हैं, बिकॉज इट्स माई बर्थडे। व्हेन इज़ द पार्टी, पार्टी कब है, कब, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है ना कब, पार्टी कब है। इट्स नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इट्स नेक्स्ट मंथ, इट्स नेक्स्ट वीक भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं, इट्स नेक्स्ट मंथ। विच वन डू यू लाइक, ठीक है। विच वन का मतलब होता है कौन सा वाला, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं जैसे कि कौन सी वाली आपको पसंद है या कौन सा वाला पसंद है। विच वन डू यू लाइक का मतलब होता है कौन सा वाला या कौन सी वाली आपको पसंद है, ठीक है। मैंने विच वन, दिस वन, दैट वन पे भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख लेगा, दिस वन, दैट वन, विच वन का मैंने जिसमें इस्तेमाल बताया, ठीक है। विच वन का मतलब होता है कौन सी वाली या कौन सा वाला। विच वन डू यू लाइक, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये 2 पेंसिलें रखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या रखी हुई हैं, ये 2 पेंसिलें मेरी यहाँ रखी हुई हैं। अब मैंने आपसे कहा विच वन डू यू लाइक, मतलब कि आपको कौन सी वाली पसंद है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई द ब्लू वन, ठीक। और या आप इस तरह का कह सकते हैं दिस वन, ये वाली, या कह सकते हैं अगर ये दूर रखी हुई है तो दैट वन। अगर पेंसिल दूर रखी हुई होगी तो हम क्या बोलेंगे दैट वन, पेंसिल करीब में तो हमारा जवाब होगा दिस वन, दूर चली गई तो क्या होगा इशारे से दैट वन। क्लियर, अगर आप कलर्स बताना चाह रहे हैं तो ब्लू वाली यानी कि ब्लू वाली या ब्लू वाले तो हम बोलेंगे द ब्लू वन। रेड होती तो द रेड वन, ब्लैक होती तो द ब्लैक वन। क्लियर, इस तरीके से हम जवाब देते हैं, ठीक है। अब हमारा आंसर हो सकता है विच वन डू यू लाइक, आपको कौन सी वाली पसंद है या कौन सा वाला पसंद है, द ब्लू वन, या जवाब हो सकता है दिस वन यानी ये वाला। दैट वन का मतलब होगा वो वाली या वो वाला, द ब्लू वन, ठीक है, नीली वाली या अच्छा। इस तरीके से हम वन को हटा के ये भी कह सकते हैं, सवाल इस तरह भी कर सकते हैं विच पेन डू यू लाइक, आपको कौन सा वाला पेन पसंद है, ठीक है। अब विच पेंसिल डू यू लाइक, आपको कौन सी वाली पेंसिल पसंद है, ठीक है। अब तो विच बुक डू यू लाइक, आपको कौन सी बुक पसंद है। क्लियर, इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी नाउन लगा सकते हैं।
ठीक है। विच वन का तो मतलब है कौन सी वाली, कौन सा वाला, लेकिन अगर किसी नाउन को लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ वन को हटा दें, विच वन, विच पेन, विच पेंसिल, विच बुक डू यू लाइक, कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगला देखते हैं हम। अब है हमारा हुज बुक इज़ इट, ये बुक किसकी है, हुज बुक इज़ इट, ये बुक किसकी है। इट इज़ माइन, आपका जवाब हो सकता है इट इज़ माइन, ये मेरी है। इट इज़ माइन का मतलब होता है ये मेरी है, या इसे हम इस तरह भी शॉर्ट में भी कहते हैं इट्स माइन, इट इज़ माइन या इट्स माइन। अच्छा, इसका जवाब ये भी दे सकते हैं आप, इट इज़ माई बुक। इसका तो मतलब हुआ सिर्फ इट इज़ माइन का, ये मेरी है। आपने बुक का जिक्र नहीं किया, सवाल क्या किया गया था आपसे, हुज बुक इज़ इट, ये बुक किसकी है। आपने डायरेक्ट कहा इट इज़ माइन, ये मेरी है, लेकिन आपने कहा ये किताब मेरी है, तो आप जवाब देंगे इट इज़ माई बुक। अगर आपने किताब कह दिया तो आप क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे, इट इज़ माई बुक। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, लेकिन जब आप ये कहेंगे ये किताब मेरी है तो इट इज़ माई बुक। और सिर्फ अगर आपने ये कहा ये मेरी है, बुक नहीं कह रहे, इट इज़ माइन, ये मेरी है और ये किताब मेरी है। क्लियर। व्हाट टाइम इज़ इट, टाइम क्या हुआ है, ठीक है। आप जवाब दे सकते हैं इट्स 3 o'clock, 3 बजे हैं, इट्स 2 o'clock, आपकी मर्ज़ी है, इट्स डिपेंड ऑन यू, कुछ भी जवाब दे सकते हैं आप यहाँ पर। हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र क्या है, ठीक है, आप कितने साल के हैं। तो हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20 years old, मैं 20 साल की हूँ। या आप इस तरह भी बोल सकते हैं इसे, आई एम 20, ठीक, आई एम 20 years old बोले हैं तो पूरा, या आप इस तरह भी कह सकते हैं आई एम 20। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या एक चीज़ समझाई थी, हाउ ओल्ड इज़ इट, ठीक। देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा, हाउ ओल्ड आर यू, ये तो पता लग रहा है कि भाई किसी शख्स से पूछी जा रही है कि आपकी उम्र कितनी है। हाउ ओल्ड इज़ इट क्या मतलब, हाउ ओल्ड इज़ इट का मतलब ये कितनी पुरानी है। अब यहाँ पे जो मीनिंग निकलेंगे ये मीनिंग निकलेंगे ये कितनी पुरानी है। मतलब यहाँ मैंने आपसे कहा था ना चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप, तो हाउ ओल्ड इज़ इट, जब हम इट लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये कितनी पुरानी है। जाहिर सी बात है इट मैंने, ठीक है, इट से तो आपको पता ही है कि किसी बेजान चीज़ के लिए ही बात की जाती है। तो इट, हाउ ओल्ड इज़ इट, ये कितनी पुरानी है। यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेंगे आप, हाउ ओल्ड इज़ इट का मतलब ये कितनी पुरानी है। इसलिए लगाया हमने क्योंकि इट के साथ इज़ लगता है। अगर आपने मेरी इज़ एम आर वाली वीडियो देखी है तो आपको इसका इस्तेमाल आता होगा, नहीं देखी तो आप वीडियो देख लीजिएगा इज़ एम वाली, तो पता लग जाएगा आपको कि इट के साथ इज़ लगाया जाता है, ठीक है। हाउ ओल्ड इज़ इट, ये कितनी पुरानी है, ठीक है। हाउ, इसका अच्छा इस तरह भी जवाब हो सकता है, सवाल हो सकता है, हाउ ओल्ड इज़ योर मोबाइल, आपका मोबाइल कितना पुराना है। या हाउ ओल्ड इज़ योर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर कितना पुराना है। हाउ ओल्ड इज़ योर पेन, आपका पेन कितना पुराना है। क्लियर। हाउ ओल्ड इज़ योर बुक, आपकी किताब कितनी पुरानी है। ठीक, इस तरीके से बस आप यहाँ से चेंज करते रहेंगे, आपका मोबाइल कितना पुराना है, आपकी पेंसिल कितनी पुरानी है, ये चेंज करते रहें आप। क्लियर। अगर सिर्फ आपको ये बोलना है कि ये कितनी पुरानी है, सिर्फ मतलब किसी चीज़ का जिक्र नहीं है, ये कितना पुराना है या ये कितनी पुरानी है। मिसाल के तौर पर कोई घर है, आपने कहा भाई हाउ ओल्ड इज़ योर हाउस, आपका, ठीक है, आपका घर कितना पुराना है। या घर नहीं बोला, आपने बोला हाउ ओल्ड इज़ इट, ये कितना पुराना है। क्लियर। तो देखें, अगर मैंने ये कहा, इसकी तरफ इशारा किया ना, मैंने इस तरह इशारा करके बात की, हाउ ओल्ड इज़ इट, हाउ ओल्ड इज़ इट, ये कितनी पुरानी है। मतलब मुझे पता लग रहा है कि मैंने पेंसिल की तरफ इशारा किया है, तो पेंसिल के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी पुरानी है। क्लियर। अगर मैंने पेंसिल, ठीक है, अगर मुझे पेंसिल का जिक्र करना है तो मैंने कहा हाउ ओल्ड इज़ योर पेंसिल, आपकी पेंसिल कितनी पुरानी है। अच्छा, क्लियर। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर, बच्चे कितने बच्चे हैं। ठीक है, कहीं जगह की बात नहीं की जा रही कि क्लास में कितने बच्चे हैं या रूम में कितने बच्चे हैं, सिर्फ बात की जा रही है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर, वहाँ कितने बच्चे हैं। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर, वहाँ कितने बच्चे हैं। तो हमारा आंसर होगा देयर आर 25 चिल्ड्रन, देयर आर 25 चिल्ड्रन। क्लियर। ठीक है, वहाँ पर कितने, 25 बच्चे हैं। चिल्ड्रन में एस नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में चिल्ड्रन के बारे में समझाती हूँ कि चिल्ड्रन में कभी भी एस मत लगाइएगा, क्योंकि ये चिल्ड्रन जो है प्लूरल ही होता है, इसमें एस नहीं लगता। ठीक है, कभी भी आप समझेंगे 25 चिल्ड्रन की बात हो रही है, कभी आप 25 चिल्ड्रंस लगा दें, कभी भी इसमें एस नहीं लगता। क्लियर। चलिए, अब हमारा
हाउ मच का, हाउ मच, ठीक है। हाउ मच हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है, ठीक है। कीमत पूछने के लिए, ठीक है। हम किसी चीज़ की कीमत पूछने के लिए सवाल करते हैं कि हाउ मच इज़ इट, इसे कीमत पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मच इज़ इट, जैसे मैंने इस पेंसिल की कीमत पूछी, मैंने कहा हाउ मच इज़ इट, ये कितने की है, तो आपका जवाब हो सकता है इट इज़ ओनली 500 रुपीज़, ठीक है। इट इज़ ओनली 20 रुपीज़, कुछ भी आपका जवाब हो सकता है, ठीक। हाउ ऑफन डू यू ईट बिरयानी इन अ मंथ, आप एक महीने में कितनी मरतबा बिरयानी खाते हैं। हाउ ऑफन का मतलब आपको क्या बताया था मैंने, कितनी मरतबा या कितनी बार, कितनी मरतबा या कितनी बार, ठीक है। अच्छा, हाउ ऑफन डू यू ईट बिरयानी इन अ मंथ। अच्छा, बाद लोग हाउ ऑफन की जगह हाउ मेनी टाइम्स भी लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उसकी जगह आप हाउ मेनी टाइम्स की जगह ही हाउ ऑफन को इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स की जगह हम हाउ ऑफन का भी इस्तेमाल करते हैं। हाउ ऑफन डू यू ईट बिरयानी इन अ मंथ, आप एक महीने में कितनी मरतबा बिरयानी खाते हैं, या आप एक महीने में कितनी बार बिरयानी खाते हैं, ठीक है। कितनी बार या कितनी मरतबा, आप उर्दू में कुछ भी कहें, लेकिन अंग्रेज़ी कैसे बनेगी, हाउ ऑफन डू यू ईट, हाउ ऑफन डू यू ईट बिरयानी इन अ मंथ, आप एक महीने में कितनी मरतबा बिरयानी खाते हैं। आप जवाब दे सकते हैं 2 टाइम्स, 2 मरतबा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसका मतलब होता है कितनी देर लगेगी। जैसे कोई काम कुछ कोई कर रहा है, भाई कहेंगे हम हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितनी देर लगेगी, ठीक है। तो आपका जवाब हो सकता है 1 आवर या 2 आवर्स, 1 घंटा। 1 आवर का मतलब 1 घंटा, 2 घंटे लगेंगे तो 2 आवर्स, क्लियर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये वाला क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितनी देर लगेगी। हाउ फार इज़ द बस स्टेशन, हाउ फार इज़ द बस स्टेशन, ठीक है। इस कितनी दूर है, बस स्टेशन कितनी दूर है, इसका मतलब है कितनी दूर है या कितना दूर है, ठीक है। हाउ फार इज़ द बस स्टेशन, बस स्टेशन कितना दूर है, हम किसी से पूछ रहे हैं भाई बस स्टेशन कितना दूर है। या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ से, यहाँ से कहा ना अगर आपने, हाउ फार इज़ द बस स्टेशन फ्रॉम हेयर, इसका मतलब होगा कि बस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। हाउ फार इज़ द बस स्टेशन कितना दूर है, ठीक है। अगर हमने कहा यहाँ से बस स्टेशन कितना दूर है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, हाउ फार इज़ द बस स्टेशन के बाद फ्रॉम हेयर लगा देना, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बस स्टेशन कितना दूर है। अच्छा, अगर किसी ने आपको किसी से पूछना है हाउ फार इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कितनी दूर है, ठीक है। स्कूल के बारे में पूछना है भाई आपका स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कितनी दूर है। इसी तरीके से आपका स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से के लिए आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम हेयर। हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम हेयर, आपका स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, आप कह सकते हैं 1 माइल अवे, ठीक है, जिसे हम उर्दू में मील बोलते हैं, 1 मील दूर, ठीक है। 1 माइल अवे, चलिए आपका कोई भी जवाब हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी तरीके से भी जवाब दें। हाउ फार इज़ हिज स्कूल, हाउ फार इज़ हिज स्कूल, इसका मतलब क्या होगा, हम किसी लड़के के मुतालिक बात कर रहे हैं कि हाउ फार इज़ हिज स्कूल, इसका स्कूल कितनी दूर है, ठीक है। कोई लड़का खड़ा हुआ है, हमने भाई कहा इसका स्कूल कितनी दूर है, इसका स्कूल कितनी दूर है। हाउ फार इज़ हिज स्कूल, इसका स्कूल कितनी दूर है, किसी लड़के के मुतालिक बात हो रही है, हिज, ठीक है। इसका स्कूल कितनी दूर है। अगर ये लड़की हर लगा दूं तो मतलब इससे पता लगेगा कि किसी लड़की के मुतालिक बात हो रही है। हाउ फार इज़ हर स्कूल, मतलब इस लड़की का स्कूल कितनी दूर है। हिज हो गया तो लड़के का स्कूल कितनी दूर है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे योर लगाया था ना, अगर आपका स्कूल कितनी दूर है तो हाउ फार इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कितनी दूर है तो योर आ गया था। लेकिन किसी लड़के के मुतालिक हम बात कर रहे हैं कि हाउ फार इज़ हिज स्कूल, इसका स्कूल कितनी दूर है। लड़के के लिए हम इसका के लिए हिज इस्तेमाल करते हैं, और लड़की के लिए इसका के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हर, ठीक है। हिज की जगह हर। उर्दू में बोलने में एक ही जैसा होगा कि इसका स्कूल कितनी दूर है, ठीक है। अंग्रेज़ी में हमें हिज और हर से पता लगता है कि किसके मुतालिक बात हो रही है, ठीक है। देखिए अब मैंने ये कहा कि इसका स्कूल कितनी दूर है, आपको तो नहीं पता लग रहा उर्दू में कि मैंने किसी लड़की के बारे में पूछा या लड़के के बारे में पूछा, इसका स्कूल कितनी दूर है। या तो उसकी तरफ इशारा करेंगे उर्दू में, जब पता लगता है कि भाई ये लड़की की तरफ इशारा किया कि इसका स्कूल कितनी दूर है। लेकिन बस ये इसका स्कूल कितनी दूर है,
लड़के के मुतालिक बात की जाती है तो हाउ फार इज़ हिज स्कूल, इसका स्कूल कितनी दूर है। लड़की के मुतालिक बात होगी कि इसका स्कूल कितनी दूर है तो हाउ फार इज़ हर क्लियर। चलें अब आपको प्रैक्टिस करनी है। AWH क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले, इस्तेमाल किए जाने वाले, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले जो हैं ये क्वेश्चन आंसर हैं। आपकी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। अगर आप रवानी से बोलना चाहते हैं तो रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करें, बोलें रोज़ाना, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह देखिएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने कोई इंग्लिश बोलेगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आहिस्ता आहिस्ता आने लगेगी इंग्लिश। क्लियर। चलें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।